मामले में चतरा बहुत पिछड़ा स्थिति में है। स्वास्थ्य एग्जाम सेंटर में एग्जाम कैंसिल हो जाता है, इसका इलेक्शन के समय लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड का आदेश और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड का आदेश लेकर हम पहुंच चुके हैं झारखंड के उस जिले में जिसकी धरती में कई इतिहास दफन है। ये वही भूमि है जो राजा राम मोहन राय की कर्मभूमि रही है और यहीं से महान स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण बाबू ने एक झोपड़ी से लेकर दिल्ली के राजपथ तक का सफर तय किया था। यह है चतरा जिला और चतरा विधानसभा की सीट इस बार झारखंड विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। आप सबको पता है कि इसलिए वह पिछली बार यहीं से आरजेडी के टिकट पर सत्यानंद भोक्ता, जो कि अभी हेमंत कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वो यहां से चुनाव जीत कर गए थे। इस बार उनकी बहू रश्मि प्रकाश चुनावी मैदान में है, तो साथ ही साथ एनडीए की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है जनार्दन पासवान ने, एलजेपीआर के टिकट से चुनावी मैदान में है। और आज हम यहां इसलिए पहुंचे हैं कि झारखंड की और खास तौर पर चतरा की जनता का आदेश क्या होने वाला है, क्योंकि चतरा के जो ये लोग हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए ही। यही वो लोग हैं जो चुनने वाले हैं अपना नेता। अगले 5 साल तक इनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये लोग इसका आज चुनाव करेंगे। और साथ ही साथ इन सभी लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि सोच समझकर आप लोग को भी चुनना है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हमारे साथ गेस्ट में भी बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे इनके दावों की कि क्या कुछ तैयारी इनकी तरफ से की गई है। आज हमारे साथ जेडीयू से रामाशीष कुमार जी, जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं चतरा के। एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत कर लीजिए। आरजेडी से अभिषेक निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका भी स्वागत है। एलजेपी से आदित्य विजन प्रधान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास से हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें 25 संकल्प जो है वो लिए गए हैं, क्योंकि झारखंड 25 साल का हो चुका है और ऐसे में 25 संकल्प लिए गए हैं। तो शुरुआत सबसे पहले मैं उसी के साथ करूंगी, क्योंकि हमारे साथ एलजेपीआर के यहाँ पर नेता मौजूद हैं। जहां आप लोगों ने जो संकल्प लिए हैं और जिस तरीके से यो घोषणा पत्र जारी करके लोगों को और महिलाओं को साधने की कोशिश की है, क्या लगता है काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, 100% काम करेगा। हमारे जो आदरणीय नेता हैं श्री चिराग पासवान जी, उनकी यही सोच है कि झारखंड में युवाओं को, महिलाओं को, सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलने का काम करें। और पिछले कई वर्षों से जो चतरा में बेरोजगारी और युवाओं की जो समस्या है, उनका समस्या का निदान हो और कैसे अपनी योजनाओं को यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएं और चतरा की जनता का विकास हो। चलिए ठीक है। देखिए, इन लोगों की तरफ से अगर हम देखें तो मैनिफेस्टो जारी हो गया, आप लोग अभी तक जारी नहीं कर पाए। बहुत जल्द जारी हो जाएगा। कोई डेट टाइम? जारी हो गया, हाँ जारी हो गया है। जैसे हमारे महागठबंधन की तरफ से, अभी जेएमएम कांग्रेस की तरफ से, हम महागठबंधन की तरफ से जी पूरा संकल्प जारी कर दिया आप लोगों ने जी। पूरा क्या कुछ खास इस बार करने वाले हैं? पिछले बार भी हम लोग का खास था और इस बार भी खास है। उसी के दिशा के पहल पर हम लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, हर एक घर के महिलाओं को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। ये हम लोग का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो में काम। इस बार सीधी टक्कर रश्मि प्रकाश वर्सेज एलजेपीआरवी के जनार्दन पासवान है, क्या टक्कर लग रहा है आपको? मुझे तो वैसा कोई टक्कर नहीं लग रहा है। भाजपा ने वैसे इंडिया गठबंधन ने वैसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिनका यहाँ कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है। और हम लोग लगातार 5 साल विकास के मुद्दे विकास किए हैं और इस बार भी चुनाव आप कितना विकास किए यहाँ की जनता मुझे बताएगी, लेकिन उससे पहले आपसे बताइए किस तरीके से इस बार की तैयारी है आप लोगों की? नमस्कार, मैं रामाशीष कुमार, जदयू जिला अध्यक्ष चतरा। और मैं बता दूं कि इस वर्ष जो अभी हमारे सहयोगी यहाँ चतरा के वर्तमान मंत्री महोदय के कार्यकर्ता लोग बोल रहे थे कि जिसका जिला अध्यक्ष नहीं है उसका क्या होगा, लेकिन मैं बता दूं कि जिला अध्यक्ष बिल्कुल है और जो हमारा तैयारी है वो तो 23 तारीख को दिखाएगा कि हमारी तैयारी क्या है। एनडीए गठबंधन की सरकार अब झारखंड में होगी और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ मंत्री रहे 5 साल चतरा के, और ये लगातार, आपको मैं बता दूं कि 3 बार ये लगातार मंत्री रहे चतरा के, लेकिन चतरा के हॉस्पिटल में एक बढ़िया डॉक्टर व्यवस्था नहीं हो पाई। ठीक है, ये इन लोग की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इतना काम जो है वो हो गया है, लेकिन हम जनता से पूछते हैं, ये जो कहा जा रहा है कि इतना काम कर दिए मंत्री जी, हुआ है काम? जी, जितना काम हुआ है मंत्री जी के रीजन में हुआ है। इसका पहले जितना भी विधायक आज तक एक भी विधायक यहाँ काम नहीं किया था। हुआ है काम? मंत्री जी किए हैं। किए हैं, बिल्कुल किए हैं।
और हमको लगता है 24 में भी इस सरकार बनेगी हेमंत सरकार के नेतृत्व में, तो उससे भी ज्यादा काम होगी। चलिए, आप लोगों का क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? जनता क्या क्या चाहती है? सबसे ज्यादा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी का है। युवा यहाँ लाखों युवा बेरोजगार हैं जो पलायन करते हैं दूसरे राज्य में, दूसरे जगह पे जा जाके अपना रोजी रोटी के लिए यहाँ से लोग जाके कमाते हैं। बेरोजगारी है मुद्दा। एक्चुअली मैं तो युवा हूँ, तो सबसे पहले युवा के मुद्दे को ही उठाऊंगा। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा कि जेएसएससी सीजीएल का मामला आया, जिसमें कितनी बड़ी गड़बड़ी आई, और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया ताकि गड़बड़ी मार्केट में नहीं आए, फिर भी बहुत व्यापक पैमाने पे गड़बड़ी आई। जेएससीएल का मुद्दा है, और क्या मुद्दा रहने वाला है? अब यहाँ तो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में चतरा बहुत पिछड़ा स्थिति में है। स्वास्थ्य शिक्षा खराब है जी। यहाँ पे सही तरीके से चल रहा है काम? पहले से बहुत अच्छा है। पहले से अच्छा है। जैसे भैया ये बोले बेरोजगारी का, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे, ये पूछिए कि जैसे ही आचार संहिता लागू होने के उसे क्रम में एक दिन पहले हमारे माननीय मंत्री जी सत्यानंद भोक्ता चौकीदार को नियुक्ति पत्र दिया गया। और तो चुनाव के वक्त में एक सेकंड, चुनाव के वक्त में क्यों याद आता है? चुनाव के वक्त में याद आता है काम? नहीं, वो प्रक्रिया में था, प्रक्रिया में थे सरकारी काम। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जैसे चुनाव आने वाला होता है, नेताजी एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं? चुनाव से पहले एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं? मिल रहा है रोजगार, मिल रहा है? कोई रोजगार नहीं मैडम। यहाँ पूछिए बाईपास किधर बनाए हैं? वो जो बोल रहे थे बाईपास का काम चल रहा है, किधर चल रहा है जरा? चलिए, और क्या मुद्दा है? एलजेपी प्रत्याशी जो जनार्दन पासवान अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले 2 बार वो विधायक यहाँ रहे हैं। अगर एक भी योजना इस धरती पर उसका है तो कोई बता दे। और क्या है इस बार का मुद्दा? अपना जनार्दन पासवान अपना किया हुआ काम दिखाए यहाँ पे चतरा में। और क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का इस बार? क्या चाहते हैं जनता क्या चाहती है सरकार से? देखिए, यहाँ सबसे जो बोल रहे हैं जनता, मेन है बुनियादी समस्या। बुनियादी समस्या का मूल उद्देश्य यही है। मैया समान जो योजना हमारे मुख्यमंत्री जी जो चलाए हैं, उसे पूरा जनता एकदम उनके पीछे खुश है। और पीछे इधर आप लोग का क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार फैक्ट्री बैठना चाहिए और क्या चाहिए? मैं ये पूछना चाहूँगा कि सत्यानंद भोक्ता जी श्रम मंत्री हैं अभी तत्कालीन सरकार में। एक ही खानदान का सब रहे, हर चीज में, हर इलेक्शन में एक ही खानदान का नहीं रहे, और लोग है ना। हम कह रहे हैं कि यहाँ जनार्दन पासवान 2 बार बना तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ा, एक काम भी नहीं हुआ है। और हमारे जो सत्यानंद भोक्ता जी जो हैं बहुत काम दिखाए, और हम ये कहते हैं सबसे बड़ा कि 1000 जो लागू किया है और ये बहुत बढ़िया हो रहा है। और इधर देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ भ्रष्टाचार का है। जिस तरीके से जो एग्जिस्टिंग मंत्री हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, यहाँ अकंठ डूबी हुई सरकार है भ्रष्टाचार में। और यहाँ के लोगों से पूछिए, नल से लेकर के और जल तक सब में भ्रष्टाचार है, रोड में भ्रष्टाचार है, नली में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जी पूरा भ्रष्टाचार है। मैं तो ये बोलूंगा कि ये श्रम मंत्री हैं सरकार के, और इतना सारा प्रावधान है श्रम आयोग में, कितना इन्होंने धरातल पे उतारा और कितने श्रमिकों को इसका लाभ मिला, रोजगार कितनों को मिला। यहाँ थर्ड पार्टी एजेंसी हर जगह काम कर रही है, कितनों को श्रमिक। भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा उठता रहा है यहाँ पर, और खास तौर पर जेएमएम और आरजेडी और जो महागठबंधन की सरकार है, बीजेपी भी उठाते रही है। आरोप निराधार है। उन्होंने बोला कि श्रम विभाग द्वारा जेपीएससी और जेसीसी के द्वारा पिछले महीना ही आचार संहिता से जस्ट 15 दिनों पहले ही नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। चलिए, और क्या सवाल है? अगर सत्यानंद भोक्ता जी जो हमारे मंत्री हैं यहाँ का, अगर वो ठीक नहीं रहते तो 4 बार क्यों जनता उसको मंत्री बनाते? भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर है। बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है चतरा में। चतरा जिला में कोई भी एक छोटा कर्मचारी से लेकर बड़ा पदाधिकारी एक फाइल को छूने के लिए सबसे पहले उनको रिश्वत चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करता है। अब तो बढ़ गया है। भ्रष्टाचार है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है भ्रष्टाचार। मंत्री पैसा लेता तो पदाधिकारी लेगा ही लेगा। इस बार परिवर्तन होकर रहेगा चतरा में। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर से उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि परिवर्तन होकर रहेगा।
कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2024 में हेमंत दोबारा आने वाले हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार। देखिए, शिक्षा पर आपको भी पता है, इन लोगों को भी पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे राज्य में उस लेवल का विद्यालय तैयार किए जहां पे प्राइवेट शिक्षा जो है उससे ज्यादा गुणवत्तापूर्ण। और एक बात कि चतरा में जो लोग बोल रहे हैं, चतरा की एक ही आस, चतरा विधानसभा की एक ही आस, रश्मि प्रकाश और सिर्फ रश्मि प्रकाश। सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसमें भी फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ। 2016 से एग्जाम को इसको कंडक्ट करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन अभी एग्जाम हुआ। एक बार इतने गरीब बच्चे आते हैं और इतना कहां से पैसा लेके आते हैं, एग्जाम तक सेंटर तक पहुंचते हैं, एग्जाम सेंटर में एग्जाम कैंसिल हो जाता है। इसका बड़ा जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसका जिम्मेदारी? देखिए, हम तो एग्जाम भी करवा रहे हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं। अगर आचार संहिता नहीं, अभी आचार संहिता समय से पहले नहीं लगता तो हम सीजीएल का रिजल्ट दे रहे थे और जेपीएससी का भी रिजल्ट सरकार दे रही थी। मैडम, क्या है, ये झूठे लुभावने वादे केवल हो रहे हैं यहाँ के जनता को ठगने के लिए। 5 साल तक यहाँ के जनता को ठगने के लिए काम किया गया है और इस बार जनता जो है, चतरा की जनता एकदम। इधर भी हमारे पास कुछ लोग हैं, यहाँ से भी हम पूछ लेते हैं। ये इन लोगों का दावा, एक सेकंड, इन लोगों का ये दावा है जो यहाँ पर मंत्री जी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमने हेमंत सरकार की तरफ से ऐसे स्कूल बनाए कि जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। स्कूल बने हैं और स्कूल चल भी रही है, सीएम स्कूल। सही बात है। जैसे भैया हमारे बोल रहे थे कि सीजीएल का मामला इनको पता है, वो हाई कोर्ट का मामला हो गया। और आप लोगों को क्या मुद्दा है? अभी तो झारखंड सरकार खाना भी दे रहा है, जब रघुवर दास आए थे खानों नहीं मिल सका हॉस्पिटल में। इधर भी हमारे पास कुछ महिलाएं भी हैं। मैं चाहूंगी कि अगर महिलाएं हमारे पास, एक सेकंड सर, यहाँ पे हमारे पास कुछ महिलाएं हैं। एक सेकंड इधर अगर आप आए और बता पाए, हमारे पास कुछ महिलाएं भी हैं। मैया सम्मान योजना की बात बहुत की जा रही है। सब कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना ऐसा योजना है कि सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। आप लोग खुश हैं? देखिए, सही बात है। अभी जितना भी अभी देख रहे हैं कि हमें इलेक्शन के समय लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये देखिए कि हम लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हम लोग को अगर देना रहता तो बहुत पहले दिया जाता, 5 साल पहले दिया जाता। 5 साल पहले तो कुछ लॉलीपॉप है ये। एकदम जरूर, हम लोग खुद देख रहे हैं, लॉलीपॉप दे देकर लोगों को क्या। महिलाएं क्या चाहती है? महिलाएं चाहती है कि जो पहले जैसा आप देखते आए हैं कि महिलाएं चाहती है कि हम लोग को सम्मान मिले, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हम लोग वो चाहते हैं। सुरक्षा एक बड़ा सवाल है आप लोग को। वही है, सुरक्षा, सम्मान, सुरक्षा, यही है। महिलाएं आप लोगों की सरकार में सुरक्षित उतनी महसूस नहीं कर रही हैं। वो चाहती हैं कि सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए था, बच्चों को रोजगार मिले। हमको चतरावासी यहाँ पर हैं, चतरा में ऐसा 5 घटना बता दें जिसपे गलती से भी वैसा कुछ हुआ हो और उस पर संज्ञान प्रशासन नहीं लिया है, त्वरित कार्रवाई नहीं ली है। त्वरित कार्रवाई होती है और निश्चित रूप से होती है। जो दोषी हैं, मेरी माँ के साथ हुआ है, मेरी माँ के साथ हुआ है। पूरा कंगन वगैरह सारा चीज यहाँ से चोरी हो गया। यहाँ पे हम उस समय विनोद मेहता करके था, उसके पास गए, वो रिपोर्ट तक नहीं लिखा। जब तक पैसा नहीं लगा तब तक। हम एक ट्रक ऑनर है। मैम एक बात, ये मैया योजना जो अभी लाए हैं, 2 महीना पहले क्यों इनको याद आया? भैया कहाँ चले गए? मैया के सामने भैया फेल। और उसके बाद भी मैम एक बात सुनिए, एक मिनट, ये मैया ला के उसके बाद क्या हुआ कि जितना वृद्धा पेंशन था उसको छोड़ दिया गया। मेरे गांव में, हंटरगंज मेरा गांव है, कोबना पंचायत है, उसमें जितने भी बुजुर्ग लगे हैं उनको 3 महीना से नहीं मिला है और मैया को सम्मान योजना में आ रहा है। 5 महीना हो गया, नहीं मिला। सुनिए, सचमुच पहले वो जो बता रहे हैं कि माँ लोग को छोड़ दिया गया, वृद्धा लोग को छोड़ दिया गया। और क्यों मैया खाली हम लोग क्या काम धाम नहीं कर सकते? ये देखिए मैम, ट्रक वाले का पूछिए। ट्रक वाला, हेलो, हम एक ट्रक ऑनर है। पहले हेमंत सोरेन बीच में ऐसा केस फंसाने लगा, 1 लाख 1.5 लाख का केस लगा रहा था और एक 2400 रुपया का लाइसेंस में 30,000 रुपया ले रहा है।
कैसा सरकार है ये? बीजेपी का सरकार में ऐसा नहीं चल रहा था। चतरा में आज तक पानी नहीं आया। जी मैम, ये सबसे बड़ी मुद्दा है, बड़ा प्रॉब्लम है, हर साल का प्रॉब्लम है, हर साल का प्रॉब्लम है। ऐसा कोई यहाँ पे ठीक है। देखिए हम लोग लोकल है, हमको पता है चतरा के लोगों ने ठाना है अब की बार जनार्दन पासवान को लाना है, सरकार बनाना है। यहाँ की सबसे बड़ी अगर समस्या है ना मैम, तो गर्मी के दिन में ना यहाँ पे लाइन लग जाता है पानी का। चलिए ठीक है, एक बार आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा जगह दे, थोड़ा पीछे हो जाए। मैं आ रही हूँ एक एक करके एक सेकंड सर, हम आपके मुद्दे उठाने ही आए, थोड़ा पीछे हो जाए आप लोग। मोदी सरकार बोला कि हमको अच्छा दिन आवेगा, हमको अच्छा दिन लौटा दे। आज से 15 साल पहले वाला मोदी, हमारे मोदी सरकार की राज में बोला गया था कि हमारे हर एक झारखंड वासियों को 15-15 लाख अकाउंट में दिया जाएगा। वो 15 लाख कहाँ गया? मोदी सरकार? देखिए अभी गोगो योजना कहाँ गया? गोगो योजना उन लोग का देखिए बिजली माफ हुआ, बिजली माफ हुआ उसको कोई नहीं बोल रहा है, बिजली माफ हुआ उसको कोई नहीं बोल रहा है। आज झारखंड सरकार से नौकरी मांगने वाले मोदी से 2 करोड़ झारखंड सरकार का सामने बिजली माफ हुआ, होल्डिंग में भी माफ हुआ है। युवा है, युवाओं का इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए हमको यहाँ पर सिर्फ पानी का इतना तकलीफ है, चतरा में इतना ज्यादा है, हम लोग हर जगह एप्लीकेशन, हर नेता के पास हर जगह जाकर थक चुके हैं। आज दीभा में भोक्ता जी बहुत साल रहे, मेरे घर में रह चुके हैं, आज तक वहाँ पानी नहीं पहुँचा। पानी का इतना प्रॉब्लम है। गर्मी के दिन में यहाँ लाइन लग जाता है मैम, पूरे दीभा में पूरा शॉर्ट रहता है पूरा पानी, कभी पानी का सप्लाई नहीं होता। सप्ताह में एक बार पानी मिलता है, सप्लाई गर्मी के दिन में वो भी नहीं मिलता, गर्मी में बंद। गर्मी छोड़ दीजिए, दीभा का अभी तो रोड का बात आया था, जब खस्सी खाने के लिए फोन आया तो 10, 12, 15 गाड़ी पहुंच जाता है। आप जाके बस स्टैंड अभी जाके देख सकते हैं, गड्ढा भर के या गड्ढा हो गया, रोड बना हुआ है। मैम इनको ये पता नहीं है कि बस स्टैंड बन चुका है। अभी आप जाकर कैमरा देखिए। चतरा में और क्या समस्या? चतरा में बहुत अच्छा समस्या क्या है? समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या तो बहुत है। एक विधायक जितना कर सकता था बहुत किया है। सबसे बड़ी मैडम देखिए कि बस स्टैंड की जब बात हो रहा है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल दूर दूर से लेडीज में बस से उसके बाद कोई विकास हुआ ही नहीं। उसके बाद बहुत अच्छा है, चतरा सरकार है। ये लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ है और अभी भी लोग भी खुश है नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से इसीलिए बोले कि माननीय मंत्री महोदय की बहू आई है रश्मि प्रकाश, जो चतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ही या सिर्फ और सिर्फ रश्मि प्रकाश। ये तो आने वाला 23 तारीख बताएगा कि कितने मार्जिन से हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं और कितने मार्जिन से इनकी हार हो रही है। हम लोगों को मुद्दा यही है कि हमारे जो यहाँ पे मंत्री जी है, जैसा वो है उसके मुकाबला में कोई है भी नहीं। ऐसा है क्या? मंत्री जी बहुत काम एक में घुसखोरी बढ़ावा में आज तक झारखंड में 24 साल में लूटने के बाद आज तक ना स्थानीय नीति बना ना नियोजन नीति, सब ने सिर्फ लूटने का काम किया है। देखिए ये आए हैं कह रहे हैं नियोजन नीति स्थानीय नीति सब आप लोग बस वादा करते रहे, कुछ किया नहीं। हम लोग तो बना करके प्रस्ताव दे करके भेजे, ये राज्यपाल महोदय के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ भाजपा रुकवाने का काम की। और अभी जो हमारे भाई बोल रहे थे 1 रुपया का रजिस्ट्री का, मैडम हम एक बात जानना चाहते हैं कि 1 रुपया में 50 लाख तक की जो रजिस्ट्री हो रही थी वो किसके लिए? वो जो इसके पास 50 लाख रहेगा, 30 लाख रहेगा, रेहड़ी वाले, ठेला वाले, दुकान वाले, गुमटी वाले, खोमचे वाले, उनके लिए ये योजना नहीं लाया गया। लाया गया किसके लिए? PN सिंह सांसद भारतीय जनता पार्टी। ठीक है और क्या कुछ? देखिए मैडम, एक हमारे प्रवक्ता जी जो थे वो बोल रहे थे कि जनार्दन पासवान जी को बेस्ट विधायक अवार्ड मिला था। हम मानते हैं मिला था, वो पार्टी को नहीं मिला था, विधायक को मिला था। और जब जनार्दन जी को ये लगा कि वो पार्टी जो है भ्रष्ट है, उसको छोड़ करके वो एनडीए में आ गए। अब एनडीए के घटक दल के नेता हैं, तो वो बेस्ट है। इस बार जो जनता है वो जनार्दन जी को चुनेगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब। और लास्ट हम बताना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल ये बोलती थी कि हमारे लाश पर झारखंड बनेगा, वो हमारे प्रवक्ता बताए कि उनका क्या था। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति राज्यपाल से रोक दिया जाता है।
इनको मालूम होना चाहिए कि बौरी कमेटी जो बनाए थे रघुवर दास 2019 में पहले 24 जिला 10 साल के लिए लॉक था। उसके बावजूद जब सरकार आए तो उसको हटा 60-40 कर दिया। ठीक है, नियोजन का मुद्दा है और क्या मुद्दा है? अभी जब हेमंत सोरेन सरकार आया तो 181 पर कंप्लेंट करने वाले अपना नंबर जनता को मिला था, बहुत बड़ा हाथ था, उसको बंद कर दिया भ्रष्टाचार करने के लिए। ये आरोप जो है वो लग रहा है। इनका कहना है कि 181 नंबर जो है लाया गया था जनता के लिए, आप लोगों ने बंद करा दिया। देखिए 181 का मिसयूज भी बहुत हो रहा था। आज चापाकल खराब है। अब दिक्कत यह था कि रघुवर जी वहाँ से डिक्टेटरशिप करते थे। तुमको डीएम कौन बनाया, तुमको एसपी कौन बनाया, और वो जवाब जब मांगते थे तो होता क्या था कि पदाधिकारियों की मजबूरी होती थी। चलिए ठीक है, अब हम लास्ट कमेंट आप लोगों से ले लें। इस बार झारखंड का आदेश क्या होने वाला है, जल्दी से? देखिए झारखंड में एक ही जनता निर्णय कर चुकी है कि दोबारा अभी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या होगा? चुका है पत्रा, चतरा में आ रही है लोजपा की सरकार। क्या लग रहा है? झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। क्या होगा झारखंड का आदेश? झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर सरकार में आ रहे हैं। कई सारे मुद्दे और उन मुद्दों के साथ साथ जो दावे हैं वो भी किए जा रहे हैं। जनता के बीच नेताजी जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा 23 नवंबर को जनता क्या कुछ फैसला सुनाती है और चतरा में कौन जीत हासिल करता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा